नमस्कार साथियों, मैं विशाल, आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में हम लोग आइए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्लास 4 की ओर बढ़ते हैं ना। आपका क्लास 3 क्लास ले चुके हैं। आज क्लास आपका कौन सा है? चौथा क्लास है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए। चलिए, बोला है एक दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए। चक्र 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:13 है। कितना अनुपात? कितना है? 10:3 है। सॉरी, 10:3। मैं कहूँ आपसे मूलधन और एसआई। अगर मेरे प्यारे दोस्त मूलधन 10x है, कितना x है? 10x। तो साधारण ब्याज कितना है? 3x। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँ आपसे, आप बताइए 10% वार्षिक दर से पी पी आई ना पी गुना आर गुना टी। टी आपको निकालना है, टी जस का बटे कितना हो जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त? साधारण ब्याज, तो यहाँ भी लिख देंगे साधारण। अब इसको काटिए, एक से एक्स कंप्लीट खत्म हो जाएगा। 10 दहिया 100, यानी एक लड्डू से एक लड्डू और एक लड्डू से मेरे प्यारे दोस्त टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। ऑप्शन दो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा दो। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़े। चलिए देखिए, 300 मान लीजिए इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। बोल रहा है यदि एक्स वाई जेड तीन राशियां हैं, धनराशियां हैं, इस प्रकार है कि एक अवधि के लिए, मतलब एक निश्चित अवधि दिया हुआ है, अब टी वर्ष के लिए मान लीजिए, एक जैसी साधारण ब्याज पर वाई, एक्स के साधारण ब्याज पर वाई बराबर है वाई के साधारण ब्याज पर जेड। मतलब कहने का मतलब है इसका मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहने का मतलब एक ही है, पी गुना आर। आर कितना है? आर कुछ नहीं है ना, साधारण ब्याज की दर से, तो आर जस का 10 आप रखिए। टी, टी भी जस का, और बटे का हो जाएगा किसका है? एक्स का साधारण ब्याज किसके बराबर? वाई। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताइए, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि y, जो y के साधारण ब्याज, तो y का p गुना आर गुना टी बटे 100। इसका साधारण ब्याज कितना है? तो आप कहिएगा जेड है। देखिए लिखा हुआ है y का साधारण ब्याज क्या है? y के साधारण ब्याज जेड। और ये दोनों आपस में क्या है मेरे प्यारे दोस्त? बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, साधारण ब्याज के बराबर। मतलब एक्स का साधारण ब्याज y के बराबर है, y के साधारण ब्याज जेड का बराबर। वही लिख दिए। अब लिखने के बाद बोल रहा है कि आप बताइए चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन होगा। मैं कहूँ आपसे कि सर जी भाग दे दीजिए इसको। क्या कर दीजिए? भाग दीजिए। मान लीजिए इसको समीकरण नंबर फर्स्ट,
तो समीकरण नंबर देखिए भाग दे रहे हैं यहीं पे, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करिएगा तो ये 100 से 100 कट जाएगा, आर से आर कटेगा, टी से टी कटेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से बचेगा एक्स बटे वाई, यहाँ से क्या बचेगा वाई बटे जेड, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी वाई का एक्स आर बराबर जेड गुना एक्स, जेड एक्स। ये जिस ऑप्शन में होगा आप उसको टिक करिएगा, जेड एक्स आर यही है, वाई एक्स आर, वाई एक्स आर बराबर जेड एक्स। समझ पाए, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताइए जल्दी, बढ़ जाए ना। चलिए देखिए, बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज कितना है, 10:3। सेम क्वेश्चन पहला जैसा है, पी और एस आई, मतलब प्रिंसिपल अगर 10x है तो साधारण ब्याज कितना है, 3x ना। 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात करना है, तो ब्याज की दर बताइए, आप बताइए सर जी। पी गुना आर गुना टी कितना वर्ष, 5 वर्ष बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज। 5 वर्ष का साधारण ब्याज यही तो है, 3x। अब आप काट पीट में चाहिए, यहीं से काटते देखिए, एक लड्डू से एक लड्डू कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ए एक्स से क्या दिक्कत है, तो आर इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, आर एकम आर, आर इक्वल टू 3 दूना के 6%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त, 6% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। बोल रहा है 17,500 रुपये, मतलब 17,500 रुपये की एक राशि कुछ साधारण ब्याज के बीच बट रहा है, और 24% की वार्षिक दर से, और बचा हुआ 10% की वार्षिक दर से ना। 5 वर्ष में कुल ब्याज इतना मिलता है, तो बताइए कि 24 तथा 10% की वार्षिक दर के राशियों का अनुपात। ओहो देखिए क्या करना, मिक्सर एलिगेशन से इसको बनाइए। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 24% की दर से मिल रहा था एक ठो, और एक ठो साधारण ब्याज कितना की दर से, 10%। कितना परसेंट की, 10% ना, की वार्षिक दर। और कुल निकालिए इस पे, आप कहिएगा सर जी कुल निकालिएगा तो यहाँ क्या रखें, मेरे प्यारे दोस्त यहाँ देखिएगा, हम रफ वर्क कर रहे हैं ना। आप कहेगा सर जी ब्याज कितना प्राप्त हुआ, ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 17, ऐसे करेंगे 17,500 गुना 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या आर गुना 5/100 कितना प्राप्त हुआ, तो कहिएगा आप सर जी इतना, 1,3,3 इतना रुपया प्राप्त हुआ। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से, बोलिए दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए काटते हैं इसको, देखिए काटते हैं, ये 2 लड्डू से 2 लड्डू हटा दो, 2 से 5 से इसको काटिएगा कितना बार में, 20 कट गया, 2 लड्डू से 2 लड्डू, 5 से 20। 5 से अगर हम इसको काटना चाहे तो 5×3=15, 5×5=25, 5 से इसको काटना चाहे तो 4। अब एक बात बताइए, 7 के पहाड़ा में आता है 35, 7 के पहाड़ा में यहाँ पे 7 एकम 7, 7×9=63।
7 से इसको काटिएगा 7 19 चौ 76 और 5 R, यानी मेरे प्यारे दोस्त 5R बराबर कितना हो जाएगा 76। R इक्वल टू 76/5%। इसको दशमलव में ले जाइए। 76 एकम 76, सॉरी 5 एकम 5, 2 5 पचहा 25 और 5 दूने के कितना परसेंट हो आर का मान? क्या समझ पाए? बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा आर का मान? आप कहिएगा आर का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 15.2%। यहाँ लिख देंगे 15.2। अब इसको घटाइए, बड़ा में से छोटा, छोटा बड़ा में से छोटा। मैं कहूँ आपसे यहाँ कौन बड़ा है? याद रखिएगा हमेशा ये बीच में आता है, 24 और 10 का बीच का ही आएगा ना, मिश्रण। मिश्रण। अब घटाइएगा तो यहाँ घटाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 5, 5 दशमलव, घटाइएगा तो यहाँ घटाइएगा तो कितना आएगा? तो 5, 8, 8 पॉइंट। तो काटिएगा इसको तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? दशमलव से दशमलव हट जाएगा। और 4 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 13। 4 से इसको काटिएगा कितना? 22। 13:22 का यही हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% की दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात निकाल। देखिए क्या निकालना? अनुपात। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त P गुने R। R कितना है? 21% और गुने 8 और बटे। यहाँ तक कि नहीं भैया जी को दिक्कत है? नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला P गुना R गुना T बटे अनुपात निकाला उसका, तो उसका उसी धनराशि है यानी P गुना R। मेरे प्यारे दोस्त अब R बताइए क्या होगा? तो साधारण ब्याज का उसी धनराशि इतना समान दर से, देखिए बोला है समान दर, मतलब जो दर शुरू था वही अभी भी है, और 21 वर्ष में बट्टे क्या हो जाएगा? यही आपका निकालना है अनुपात। देखिए 100 से 100 इसको काट दीजिए, 21 से 21 काट दीजिए, अब तो कटेगा नहीं, P से P यानी 8:21। और कोई कटेगा नहीं, तो 8:21 ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो। समझ पा रहे हैं या नहीं? बताइए जल्दी। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। ये बहुत इजी था, देख लीजिए कब 2023 का क्वेश्चन। देखिए 2023 का क्वेश्चन टीयर 2 में पूछा, ऐसे आप आराम से इसको ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए, कितना पैसे? 4 रुपए प्रति, 4 पैसे प्रति रुपए दर से आय कर दे। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो। कितना रुपए? 48 रुपये। तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त उसकी पूंजी x है। मान लीजिए उसकी पूंजी कितना है? इनकम मान लीजिए उसकी कितना है पूंजी? आप कहेगा सर कितना घटा? तो 4 से घट गया 3.75 हो गया।
तो आपको मैं कहूँ कितना कमी हो गया, एक्स का कितना है कमी। आप कहिएगा सर जी 4-3.25% तो हुआ इक्वल टू, और वहाँ कमी कितना हो गया 48। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक्स का कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 0.25% इक्वल टू 48। तो मेरे प्यारे दोस्त एक्स गुना तो हम लिख सकते हैं 25/100, और प्रतिशत हटाइएगा 2 लड्डू और आ जाएगा यानी 48। बताइए जल्दी से। अब इसको काट पीट मचाना है, या फिर ऐसे यहीं पे देख लीजिए 25 × 4 = 400, यानी एक्स इक्वल टू 4 4 × 16 100, 8 × 32 4 × 16 3 19। इतना रुपया हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इतना रुपया हो जाएगा। लेकिन यही आपका आंसर थोड़ी न है। आपका आंसर पूछा था घट जाने के बाद इतना हो जाती है, वह पाता है कि घट, तो आपका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा ना। अब मेरे प्यारे दोस्त बोल रहा है ये घटने के बाद ना आया है, एक्स का जो मान आया घटने के बाद आया। पहले कितना था, 4 प्रति रुपये। अब बताइए, यानी मेरे प्यारे दोस्त 100 है तो 4 रुपये प्रति की दर से आय कर देता है ना। 4 रुपया दे दिया तो कितना हुआ 96। तो 96 यूनिट का ये मान आया हुआ है 192। इसको समझ लीजिएगा कि घटा हुआ आया है ना। समझ लीजिएगा इसको क्या है, घटा हुआ है। घटा हुआ है इतना है, मूल आया 100 होगा ना। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 बार में तो ये कट जा रहा है, दो इतना 100 यूनिट कितना हो जाएगा, कितना यूनिट 100 यूनिट, 200 × 100 इक्वल टू 2 पर 2 लड्डू और 2 लड्डू और हो जाएगा। इतना रुपया आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझ पा रहे हैं, चलिए। हमको हमी से चुरा लो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1000 रुपये धनराशि उधार। वह 1 वर्ष बाद इसे 12% के साधारण ब्याज पर साथ लौटाएगा, परंतु ए 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है। बी को कितने राशि वापस करनी थी। प्यारे दोस्त बताइए, कितना रुपया उधार लिया, तो 1000। आर कितना, तो 12%। टी कितना, तो टी यानी समय। अब 31 दिसंबर 2015 और 1 मई 2016 कितना आएगा, क्या महीना आएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई के तो ले ही लिया, मतलब 4 मंथ, यानी 4 महीना, तो साल में लाएंगे तो 12 को आप काटिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 100 से 100 खत्म, 3 खत्म, 1 लड्डू बचेगा यहाँ, 2 लड्डू से 2 लड्डू खत्म होगा, और 10 यहाँ बचेगा ना, 12 से 12, यानी मेरे प्यारे दोस्त 10 के 40, 40 रुपया वो ब्याज हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्त 1000 उससे लिया था, कितना हजार, 1000, 40 रुपया ब्याज देगा, तो टोटल उसको राशि यही देगा कि नहीं, बताइए जल्दी से। आप कहिएगा जी सर, ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओह, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
रे। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बोल रहा है, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज वार्षिक 10%, कितना परसेंट, 10% की ब्याज 3 वर्षों के लिए इतना रुपया निवेश करता है, और प्राप्त धनराशि बी द्वारा 8 वर्षों में 8% की दर से 5 वर्ष एक निश्चित धनराशि प्राप्त की गई बराबर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत। देखिए आप एक बात बताइए, 8% वार्षिक दर, पहले शुरू वाला देखिए, 10% 3 वर्ष के लिए। सर जी आप कहिएगा 30% उसका ब्याज हो जाएगा, कितना ब्याज हो जाएगा, 30%। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये क्या ब्याज दिया हुआ है, तो आप कहिएगा नहीं, कि रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धन राशि दिया हुआ है, मतलब अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, अमाउंट। तो अमाउंट में क्या क्या शामिल होता है, तो आप कहिएगा सर जी प्रिंसिपल और ब्याज। तो प्रिंसिपल 100% होगा, और 30% ब्याज कमाया, तो टोटल कितना कमाया, तो आप कहिएगा सर जी ए कमा लिया 130%। ए कितना परसेंट, 130%। इसी प्रकार से बी का कितना हुआ, ये दोनों आपस में बराबर है ना, बराबर ले रहे हैं। 5 वर्षों के लिए, यानी 8%, 8% की दर, 5 वर्ष, 8×5=40। और प्राप्त की गई धनराशि क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त बराबर है, तो यानी 100 वो हो जाएगा, और 8×5=40 यानी 140%। अब आप इसको काटिए, अब आप इसको काटिए, काटिएगा तो परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए एक लड्डू से। यानी मैं कहूँ आपसे A/B बराबर 14/13, 14/13। मेरे प्यारे दोस्त ए का 14 यूनिट है, बी का कितना है, 13 यूनिट। 14 यूनिट, 13 यूनिट। अब देखिए, अब बोला है ए कितना प्राप्त किया है, 9100 रुपया। ए कितना प्राप्त किया है, 9100 रुपया। तो मेरे प्यारे दोस्त 14 यूनिट रिपर, ए यहाँ पे कितना, 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9100 रुपया। मेरे प्यारे दोस्त 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 65014, सही है, 650। तो आपको बताना है 13 यूनिट, बी का पूछ रहा है ना, 13 यूनिट मतलब 650 × 13, 13×5=65, 13×6=78, इतना हो जाएगा ना, रुपये। अब क्या कहा है कि बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% आपको क्या बताना है। बी का कितना आया, तो आप कहिएगा सर जी बी का आ गया इतना, इतना का कितना परसेंट निकालना, 90%। इतना गुने 90 बटे, तो एक लड्डू से एक लड्डू, ये एक लड्डू से एक लड्डू, एक लड्डू, एक लड्डू यहाँ, 2 लड्डू ऊपर 2 लड्डू नीचे काट दिए। 5 से गुना कीजिए, 9×5=45 की 5। ऑप्शन कौन सा है, यूनिट डिजिट इकाई अंक। आप कहिए सर जी यूनिट डिजिट 5 है, इकाई अंक 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ, यही मेरा ऑप्शन हो सकता है। मार दीजिए वही वाला ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, गुना करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट का था शायद क्वेश्चन, वहाँ पे ऑप्शन था, ऐसे ही लिए हुए थे हम, यूनिट डिजिट करके और मार दिए थे, और वहाँ पे गुना करने पर कोई ऑप्शन में नहीं था। ये मेरे प्यारे दोस्त एक बच्चे, मतलब एक मेरे प्यारे दोस्त का कमेंट था कि सर आप पहले वाले में जो बताया है गलत बताया, माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन जिस हिसाब से ऑप्शन रहता है उसी पर हम लोग जल्दी से कर लेते हैं।
क्योंकि इसका देखिए 9×5 = 45, 45 की 5, इकाई अंक 5, इकाई अंक 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ, तो इसको हम जल्दी से मार दिए। अब गुना आप करेंगे तो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में, कितना वर्षों में, 4 वर्षों में, तो ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त बताइए तो। आप कहिएगा सर जी ये जो है ब्याज कमाया पंचों के 20%, कितना परसेंट, 20%, 4 वर्ष में, एक वर्ष में 5%, तो 4 वर्ष में पंचों के 20, एक वर्ष में कितना 7, और 4 वर्ष में 7×4 = 28, बी कमा रहा है। बी कितना हो रहा है, आप कहिएगा 28% ब्याज कमा, कितना अधिक है, तो आप कहिएगा सर जी 8% अधिक, कितना अधिक है, 8% अधिक है। और यहाँ पे कह रहा है कि इतना रुपए की दर से उसको प्राप्त होने वाला ब्याज लाभ बताइए। लाभ किसको होगा, लाभ बी को हुआ, कितना होगा 8%, किसका, तो 90,000 का 8%, 8/100, 2 लड्डू से 2 लड्डू, 9×8 = 72, 2 लड्डू चढ़ा दीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा देखिए, CGL Tier 1 2022 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग चले, बहुत बढ़िया, बहुत, चलिए तब देखते हैं अगले क्वेश्चन और। देखिए बोल रहा है 3 वर्ष में 8,000 रुपए की धनराशि पर दो बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 800 रुपये, यदि दो बैंकों का क्रमशः R1 और R2 है ब्याज। मेरे प्यारे दोस्त R1 - R2 का आपको बताना है। और देखिए लिखा हुआ है R1 बड़ा है और R2 छोटा है, यानी मेरे प्यारे दोस्त R1 पहले होगा और R2 बाद होगा ना। तो बताइए P कोई धनराशि है, कितना है, 8,000 रुपये की धनराशि, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त 8,000 रुपये, R1 कितना वर्ष, 3 वर्ष, बट्टे 100, ये बैंक पहले नंबर हो गया, बैंक नंबर 2 8,000 रुपया है, और R2 ब्याज की दर से कितना वर्ष के, 3 ही वर्ष है, बैंक नंबर 2। अब बताइए R1 बड़ा है, R1 ही वाला है, R2 है, तो घटाएंगे, घटाने का बाद डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 800 रुपये, कितना 100 रुपये, 800 रुपये, बोला है अंतर कितना है, 800 रुपये का अंतर है। अब आपको बताना है R1 - R2, देखिएगा ये से ये कट जाएगा, तो 240 R1, यहाँ 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए, तो 18 को 24, यानी 240 R2 = 800। यानी मैं आपसे कहूँ कि 240 को कॉमन लीजिएगा तो R1 - R2 = कितना हो जाएगा, 800, यानी R1 - R2 का ही मान निकालना है ना, 800/240। अब आप इसको काटिएगा, एक लड्डू से एक लड्डू, 8 से 8 दहियाँ, 8 से 8 के 24, यानी मेरे प्यारे दोस्त 3 से 1/3%, 3 से 1/3%, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, राइट आंसर यही होगा ना। बताइए जल्दी से, किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो, उम्मीद है दिक्कत तो नहीं आ रही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए हम लोग, बहुत खूबसूरत, देखिए बोल रहा है कि रजनीश है एक लड़का, बोल रहा है एक बैंक से 1,500 रुपये की राशि उधार ली और दो समान किस्त, अच्छा ऐसा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में कराया है ना, दो समान किस्तों में साधारण ब्याज की दर से चुकाता है, वहां जहां रजनीश ने बैंकों से उधार लेने पर 1 वर्ष बाद किस्त का भुगतान, यदि ब्याज की दर कितना है, 40%। हाँ एक क्वेश्चन तो कराए थे, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन ही कराए थे ना, छोड़ दे इसको या फिर करा दे,
चलिए करा देते हैं। मैं कहूँ आपसे 40% का फ्रैक्शन बनाइए, तो आप कहिएगा सर जी 2/, मेरे प्यारे दोस्त 5 से कितना हो गया 2, बढ़ गया 2, तो 5 से कितना हो जाएगा 7, तो 5 से यानी 2 वर्ष में, 2 वर्ष है ना, प्रत्येक किस्त, 2 समान वार्षिक किस्त, हाँ 2 समान वार्षिक, तो 7×7 = 49। अब कह रहे 2 समान वार्षिक किस्त, तो मेरे प्यारे दोस्त किस्त यही होता है, किस्त ये वाला होता है और मूल्य ये वाला होता है, याद है ना। तो किस्त समान होना चाहिए, तो आप कहिएगा सर जी इसमें 7 से गुना कर दीजिए तभी तो किस्त समान होगा, तो लेफ्ट दाहिना था साइड 7 से गुना, तो लेफ्ट में 7×5 = 35, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी 35, यहाँ कितना है 25, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 60, कितना आ जाएगा 60। अब इसको जोड़ना नहीं है, केवल 49 ही यूनिट किस्त होगा ना, किस्त केवल पूछ रहा है, और बोल रहा है कि एक बैंक से इतना रुपए की उधार ली थी। अब बताइए 60 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1500 रुपये को, 60 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1500 रुपये को, 1 यूनिट मेरे प्यारे दोस्त 1500 रुपये/60, एक लड्डू से एक लड्डू काट दीजिएगा इसको, 3 से 2, 3 से 3 = 15, 3 × 5 = 25, कितना बार में 25, 25 तो 49 यूनिट का पूछ रहा है, कितना यूनिट 50 यूनिट, 1 यूनिट का 25 रुपया, कितना रुपया 25 रुपया, तो 49 यूनिट का 49 × 25 कितना जगह मेरे प्यारे दोस्त, 9×5 = 45 की 5, 9×5 = 45 की 5, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। अब बताइए ये हो सकता है नहीं, ये हो सकता है नहीं, हो सकता है यही दोनों में से होगा ना, तो 4×2 = 8 और 4 12 के आसपास होगा, देखिए 4×2 = 8 और हासिल जाएगा ना 4, तो 12 के आसपास होगा, तो गुना कर दीजिए 12, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल टियर 2, कौन सा है टियर 2। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आज आज आपका सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हुआ, साधारण ब्याज आपका समाप्त हुआ। मिलते एक नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मस्त रहिए। अब हम लोग कल की क्लास में देखना ना भूले कल की क्लास को, और कल की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।